दोस्तों आपके सामने है पतंजलि आयुर्वेद की एक बहुत ही बढ़िया आयुर्वेदिक औषधि जिसका कि नाम है पतंजलि की खूब गला। यानी कि दोस्तों इस डिब्बी में आप देख रहे हैं ये खूब गला के छोटे छोटे बीज है। और दोस्तों आज की वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे अगर कोई व्यक्ति इसका उपयोग करता है तो उससे क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, इसका सेवन करने पर फ़ायदा कब मिलता है, कितने दिनों तक इसका सेवन कर सकते हैं, इसको उपयोग में लेने की सही विधि क्या है, यानी कि इसे कब कैसे कितनी मात्रा में लेना होता है, इसका सेवन कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, और साथ ही इसको लेने पर आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए। दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं वर्तमान में इसकी प्राइस और क्वांटिटी की। तो आप देखेंगे अभी इसकी एमआरपी मात्र 60 रुपये है, जिसमें कि आपको ये 50 ग्राम खूब कला के बीज मिलते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं छोटे छोटे बारीक ये बीज है जिसे कि खूब कला बोलते हैं। अब दोस्तों मुख्य बात आती है, अगर आप इसका उपयोग करते हैं, इसका सेवन करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, कौन कौन से रोगों में पतंजलि की ये खूब कला उपयोगी है। सबसे पहले फायदे की दोस्तों बात करते हैं तो जिनको भी टाइफाइड का बुखार आ रहा है, यानी कि टाइफाइड होने के कारण शरीर में लगातार कमजोरी है, वीकनेस है और बुखार नहीं जा रहा है, तो दोस्तों खूब कला वहाँ पर बहुत ही बढ़िया फ़ायदेमंद रहेगी। दूसरे फायदे की बात करते हैं तो जिनको भी श्वास की समस्या है, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ा हुआ कोई रोग है जिसमें कि खांसी, जुकाम और अस्थमा, वहाँ पर भी पतंजलि की खूब कला से आप अच्छा फ़ायदा ले सकते हैं। तीसरे फायदे की अपन बात करते हैं तो जिनको भी शरीर में बहुत ही ज़्यादा शारीरिक कमजोरी है या बॉडी की इम्यूनिटी कम है या फिर लगातार टाइफाइड के बुखार के आने से शरीर में कमजोरी या दुर्बलता आ गई है, तो दोस्तों उस कमजोरी को दूर करने में भी आप पतंजलि की खूब कला को उपयोग में ले सकते हैं। अगले फायदे की बात करते हैं, जब आप इसका सेवन करते हैं काढ़ा बनाकर या चटनी बनाकर, तो इससे आपका जो पाचन तंत्र है, डाइजेशन का सिस्टम है, वो बहुत ही बढ़िया मजबूत हो जाता है और खाने के न पचने की समस्या आपकी दूर हो जाती है। अगले फायदे की बात करते हैं तो इसके सेवन से आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है, तो आसानी से कोई भी रोग आपके शरीर में नहीं आएगा। अगर आपकी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है तो आप इसका सेवन करके अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। अगले फायदे की बात करते हैं, जिन भी बच्चों का वजन कम है या शरीर दुर्बल है, वो अपना वजन बढ़ाने के लिए इसका सेवन दूध के साथ करते हैं तो बहुत ही बढ़िया फ़ायदा उनको मिलता है। दोस्तों ये तो देख रहे हैं आपने इसके फ़ायदे। अब अगली बात आती है, अगर आप इसका सेवन कर रहे हैं तो आपको बेनिफिट्स मिलना कब शुरू हो जाते हैं, जब दोस्तों आप नियमित रूप से इसका सेवन 7 दिनों तक कर लेते हैं तो इससे होने वाले जो बेनिफिट्स या फ़ायदे आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। अगली बात आती है इसका सेवन कितने दिनों तक कर सकते हैं, तो जिन भी लोगों को टाइफाइड का बुखार नियमित रूप से रहता है वो साल भर में 2 से 3 महीने इसका सेवन कर सकते हैं। अदरवाइज स्वस्थ व्यक्ति मात्र सप्ताह में एक बार या 15 दिन में एक बार इसका सेवन करते रहेंगे तो उनकी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी बनी रहेगी। अब अगली मुख्य बात आती है, अगर आप इसका सेवन कर रहे हैं तो सही विधि क्या है, कब कैसे कितनी मात्रा में लेना होता है। तो दोस्तों इसको उपयोग में लेने की 2 तरह की अलग अलग विधि है। सबसे पहले आप इसका काढ़ा बना करके पी सकते हैं, यानी कि लगभग 2 से 5 ग्राम ये खूब कला लेकर के आपको 2 कप पानी में अच्छे से उबालना होता है। जब वो पानी कट के लगभग आधा रह जाए तो इसे छान के आप पी सकते हैं। ये तो एक विधि हो गई। दूसरी विधि में पतंजलि की खूब कला को आप मुनक्का और 2 से 3 अंजीर के साथ अच्छे से कूट करके पीस के इसकी चटनी बना ले और सुबह शाम खाली पेट इसका सेवन करते हैं तो भी आपका बहुत बढ़िया फायदा इससे मिलता है। दोस्तों ये तो आपने देखा इसके सेवन विधि। अब अगली बात आती है इसका सेवन कौन करे कौन नहीं करे। तो जिनका भी पित्त बढ़ा हुआ है, पेट में बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो खूब कला की जो तासीर है वो गर्म है, तो इसका सेवन करने से पहले पतंजलि के वैद्य से परामर्श अवश्य कर ले ताकि उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुए। दोस्तों अगर आपको पतंजलि की खूब कला को खरीदना है या इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए, वीडियो में जो नंबर दे रखा है उस पर कॉल करके या व्हाट्सअप मैसेज करके हमारे स्टोर के वैद्य से परामर्श कर सकते हैं। साथ ही औषधि को घर पर अपने ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। ओम।